दिनेश सिंह बेस्ट वन यूके टीम से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने इस लाइव वीडियो में। और मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हालांकि इस पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये अंग्रेजी नववर्ष है, तो अंग्रेजी भी आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हमें अपने हिंदू नववर्ष पर अवश्य शुभकामनाएं देनी चाहिए। जब भी हमारा आएगा तो हम अवश्य उसमें सब शुभकामनाएं देंगे। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है, मैंने जो आज 1 जनवरी 2021 को मैं लेके आया हूँ, उसमें मैंने लिखा है कि नववर्ष 2021 में क्या हम उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को कुछ दे सकते हैं। तो उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को हम क्या दे सकते हैं, ये एक बहुत गहन विषय है, क्योंकि इस पर बहुत सारे नेता जो हैं, समाज सेवी लोग जो हैं, संस्थाएं हैं, ये काफ़ी लंबे समय से विचार कर रही हैं, लेकिन किसने क्या दिया है ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी हमारे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के स्वस्थ रहने का की आशा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और वापस अपना पदभार संभालेंगे, ताकि उनसे मिलकर हम अपनी कुछ जिम्मेदारी भी, वैसे मिलने की उनसे आवश्यकता नहीं, हमने बहुत सारे ज्ञापन उनको पहले ही दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी के उत्तराखंड से बाहर जाकर दिल्ली एम्स में अपना इलाज कराने का क्या कारण रहा, मैं पिछले 2-3 दिन से सोच रहा था कुछ इस पे बातें रखूं अपनी। वैसे एम्स हमारा जो है वो ऋषिकेश के अंदर भी है। विक्की सिंह भाई नमस्कार, जय उत्तराखंड, गुड मॉर्निंग। तो जब एम्स ऋषिकेश के अंदर है तो उनको दिल्ली जाके करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली बात नहीं करते, समझना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जैसे लिखा कि 2021 के अंदर जो नया साल है, आ रहा है हमारा, चल रहा है, अब आज से शुरू हुआ 2021 इंग्लिश न्यू ईयर, तो इसमें हम उत्तराखंड और उत्तराखंडी को क्या कुछ दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हम स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं, हम का मतलब हमारे जो नेता हैं वो क्या दे सकते हैं। जब जैसे ही हमें ये पता चला कि, खासकर जब मैंने थोड़ा सा सोचा इस बारे में, हरीश रावत भाई जय उत्तराखंड, कि आखिर क्या कारण रहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी एम्स ऋषिकेश छोड़कर दिल्ली गए। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका सारा खर्चा तो सरकार उठाती है, मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये बनता है कि क्या उनको हमारे डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं, जो जो उत्तराखंड के अंदर है, या उत्तराखंड के एम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, या एम्स दिल्ली और एम्स उत्तराखंड के डॉक्टर की क्वालिफिकेशन अलग है, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो चाहे कैसे भी किसी भी माहौल में रहेंगे करेंगे, और हम जो हैं हम तो एम्स दिल्ली में जाएंगे। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी माता जी का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज चला था। मैं मानता हूं कि क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी की माता हैं तो डॉक्टर्स अलग से बुलाए गए हो सकते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन अस्पताल के अंदर फैसिलिटी भी अच्छी करी जा सकती है। लेकिन जो सोचने वाली बात है कि वो उनकी माता खुद जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराती है। तो कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा कि 2021 के अंदर हम क्या देने वाले हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं तो देने का काम सरकार का है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, सरकारी तंत्र ही ये सब कुछ कर पाएगा। तो ये 2021 में हम क्या दे सकते हैं। तो नेता लोगों ने तो कुछ देना नहीं है, हमें पता है, हमारी जो मांगे हैं हमें पता है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। और बजट सत्र आने वाला है, अगर इस बजट सत्र तक इन्होंने कुछ अच्छी प्लानिंग करके एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी, तो मैंने पहले भी बोला है कि हम एक स्टेप आगे उठाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो दूसरा है कि समाज सेवी संस्थाएं 2021 में क्या दे सकती हैं। समाज सेवी संस्थाएं अब से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से हैं, और वो लगातार प्रयास भी कर रही हैं, हालांकि वो प्रयास नाकाफ़ी रहा है, ऐसा कई बार हमने देखा है। सभी नए साथी जो भी जुड़े हैं उनको जय उत्तराखंड, हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। अनिल चंदोला जी, अंजलि चंदोला जी, हरीश रावत जी, भूपेश सिंह कपकोटी जी, प्रदीप बिष्ट जी, कुंदन सिंह बुरा जी जय उत्तराखंड, मठपाल भाई जय उत्तराखंड, जोयत रावत जी, चमोली जी, रीना मैम। तो हम क्या दे सकते हैं, हमें सोचने वाली बात है। तो आज के टाइम पर अगर पहले मैं नेताओं की बात कर रहा था कि नेता तो कुछ नहीं देने वाले हैं, उन्होंने कुछ दिया भी नहीं है। 2021 में हम उनसे मांग करते रह गए
कई बार अब से नहीं, काफ़ी लंबे समय से कई सारे संगठन जो हैं, इंडिविजुअली लोग भी, समाज सेवी लोग भी मांगे उठा रहे हैं। तो अगर हम 2021 में अपने उत्तराखंड को कुछ देना चाहते हैं तो नेताओं से एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर साल एक इनका बजट आता है, और इस साल जो बजट था इनका 53,568 करोड़ रुपए का, उसके बाद 4,000 करोड़ रुपए का और इन्होंने एडिशनल बजट इस 3 दिन के विधानसभा सत्र में पास किया था। तो ये टोटल हो गया इनका 57,568 करोड़ रुपए का बजट, जिसके अंदर पूरा उत्तराखंड खुशहाल हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। ये नेताओं ने कुछ नहीं करना है। आगे आते हैं। आगे हमारी बची समाज सेवी संस्थाएं। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप लोग जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं वो तो धन्यवाद के पात्र ही हैं। एक जागरूकता फैलाने का कार्य हम कर सकते हैं, जो भी अपने गाँव से कुछ किसी भी तरह से कुछ भी हम कार्य कर सकते हैं। जैसे मैं कल अपने गांव में गया था, बैम्बू प्लांटेशन के लिए ज़मीन देख रखी है, तो लोगों से बात करके प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या होता है, उस चीज़ पे कार्य करने का प्रयास करते हैं। अब सवाल आता है कि हमारे जो इंडिविजुअल लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे जो अकेले कुछ कार्य करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं। देखो, सेवा 3 तरह से है, तन से, मन से और धन से। 3 तरह से सेवा है, तन से, मन से और धन से। तो हर जगह फिजिकली आना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। आज मैं अपने गांव में, तो मैं सोचूं दिल्ली से लोग आ जाए मेरे साथ सपोर्ट करने गांव में, नहीं, मुश्किल हो जाता है। और आप कुमाऊं से गढ़वाल जाएंगे तो भी मुश्किल हो जाता है, मुंबई से दिल्ली आएंगे तो भी मुश्किल हो जाता है। ये हम समझते हैं और ये चीज़ समझनी चाहिए लोगों को। तो तन से सेवा कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात हुई मन से सेवा। तो मन से सेवा का मतलब यह कि हाँ, मन से किसी के साथ जुड़े। हमारी वन्यू की टीम के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा है धन से सेवा। धन अब धन का केस तो ऐसा है कि कल न्यू ईयर ईव थी, कहने का मतलब 31 दिसंबर था, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी करी होगी, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने काफ़ी कई हज़ारों रुपए भी खर्च किए होंगे, कुछ 100 रुपये खर्च किए होंगे। तो ये धन से सेवा है। आपको जो भी व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई संस्था अच्छी लगती है, आप उससे मिलें, बात करें, उनके साथ भी थोड़ा ये धन देने का प्रयास करें उन लोगों को, और अपने गांव के लोग को ही आगे बढ़ाएं, संस्थाओं को आगे बढ़ाएं। धन का सही जगह प्रयोग हो। कुछ जैसे हमने पैम्पलेट छपवाए थे, हमारे साथियों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया था, और वो पैम्पलेट्स हमने कम से कम 2,500-3 हज़ार पैम्पलेट्स हम बांट चुके हैं। तो धन का भी प्रयोग सही जगह हो। तो तन से, मन से और धन से 3 तरह से सेवा है। तो ये सेवा मैं निवेदन करूँगा कि आप कीजिए। हालांकि जो मेरा आज का टॉपिक है कि 2021 में हम क्या दे सकते हैं उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को, तो मैं मतलब बहुत गहरी बात है, जो लोग समझ सकते हैं। आप सभी समझदार लोग हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। इस बार 2021 में हम उत्तराखंड को और उत्तराखंडियों को एक नई सोच देते हैं। एक ऐसी सोच देते हैं जो एक दूसरे से जलन, एक दूसरे को देखकर हीन भावना, एक दूसरे की टांग खींचना, इस चीज़ से बाहर निकल के एक क्षेत्रीय विकासवाद की सोच, हम ऐसा कुछ करते हैं कि 2021 के अंदर हम ये सोचें कि पूरे उत्तराखंड के अंदर अपने क्षेत्रीय विकासवाद का मतलब, हम जब क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र के अंदर मेरा गांव भी आता है, मेरी क्षेत्र पंचायत भी आती है, मेरी जिला पंचायत भी है, मेरा ब्लॉक भी है, मेरी विधानसभा भी है, मेरा जिला भी है, और मेरा पूरा उत्तराखंड भी है, और उसके बाद मेरा पूरा देश भी है। तो ये शुरुआत जैसे बोलते हैं छोटे एरिया से होती है। तो सोच पहले अपने अंदर हम लेके आए। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ, बस मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा करें। मैं जो करना चाहता है करिए। मेरा एक सजेशन है, निवेदन है कि क्यों ना हम एक ऐसी सोच दें जो राजनीतिक पार्टियों से हटके, जो द्वेष भाव से हटके, हम ये ना बोलें कि हम कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, हम यूकेडी वाले हैं। हम पहले बोलें कि हम उत्तराखंडी हैं, हम इंसान हैं जो उत्तराखंड और उत्तराखंडी लोगों का विकास चाहते हैं। इस क्षेत्रीय विकासवाद की बात हो, और जब हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा देश आगे बढ़ता है। देश का एक कोना, अगर उत्तराखंड अगर आगे बढ़ रहा है तो बाकी राज्य देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह से चीजें हुई हैं, और वो विकास आगे बढ़ता है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर मेट्रो थी, उसके बाद कई अन्य राज्यों के अंदर मेट्रो शुरू, उन्होंने देखा कि नया विकास हो रहा है। तो क्यों ना हम 2021 में अपने उत्तराखंड को और अपने उत्तराखंडी लोगों को एक क्षेत्रीय विकासवाद की सोच दें। और वो कैसे दी जाएगी, आप जो भी लोग जिस तरह से मेरे लाइव वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं सबके साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन ये करूँगा, हफ्ते में कम से कम एक बार आप भी लाइव आइए, थोड़ी चीज़ पे स्टडी कर लीजिए, और आप भी खुद
इस क्षेत्रीय विकासवाद की सोच को लेके आगे बढ़ें। जहाँ भी आपको लगता है कि कोई किसी से जलने वाली बात कर रहा है, किसी को नीचे दिखाने वाली बात कर रहा है, प्लीज़ ये 2021 अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप खुद भी देखें, लोगों के अंदर भी लेके आएँ। ये विकासवाद की सोच हम आगे को बढ़ाएँ। और मैं आपको कल का इंसिडेंट बताना चाहूँगा। कल मैं द्वाराहाट गया था एक मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा था पहाड़ पे, तो अचानक से गाड़ी सामने से आई और ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते हुए बचा। और वो सुमो में थे कुछ साथी, तो मैंने गाड़ी थोड़ी सी बैक करी और मैंने उनको हाथ जोड़ा। मैंने कहा सर, बहुत ही मैं निवेदन करूंगा कि आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, हम भी आराम से चलाएं। थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि अपने उत्तराखंडी लोगों को उत्तराखंडी मतलब उसकी जान की अहमियत समझ के आराम से बात करें, संभल के चलें कि सब आपके भाई बंधु हैं, सबका ख्याल रखें। तो मैंने मास्क लगाया था, मैंने मास्क नीचे किया तो वो गौरव फुलारा जी मिले। वो गौरव फुलारा जी थे, हमारे वन्यू की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत खुशी, उन्होंने कहा अरे दिनेश भाई आप, मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ गलती से। तो अच्छा लगा। वो गाड़ी में कुछ और लोग भी थे, सबसे राम राम हुई। तो ऐसी सोच, हाँ झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं, झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसको जानते हैं नहीं जानते, लेकिन हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारे ही लोग हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ को प्यार से, झगड़ा करने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन उस सोच को आगे बढ़ाने में किस तरह से हम प्यार से बात कर सकते हैं। अगर गौरव फुलारा भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको धन्यवाद, आपके साथ कुछ लोग थे तो बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों ने बोला कि सर हम आपके वीडियोस देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो खाली देखना अच्छा लगना नहीं, लेकिन हम थोड़ी सी जिम्मेदारी और आगे उठाएं, अपने लोगों की रिस्पेक्ट करें। 2021 के अंदर जो हम बदलना चाहते हैं, ये सोच को बदलने एक बार। सोच जो वन्यू की टीम की सोच है कि अपने उत्तराखंडियों को आगे ले जाने की, मिलजुल कर कार्य करने की, एक दूसरे को इज्जत देने की, सम्मान देने की, आत्मसम्मान की जो बात है, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विकासवाद हमने इसको नाम दिया है कि हमारी क्षेत्रीय विकासवाद की हमारी सोच है कि हमारे लोग आगे बढ़ें, क्षेत्र आगे बढ़े। तो 2021 में हम अगर तन से सेवा नहीं कर सकते हैं, मन से सेवा नहीं कर सकते हैं, धन से सेवा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपनी सोच खुद के लिए, किसी और के लिए सेवा नहीं करनी है, कम से कम अपनी सोच खुद के लिए बदलें, ताकि हम जिसके साथ भी उठते बैठते हैं, ये बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं है, कोई पैसा भी खर्च नहीं होना, कोई एनर्जी भी नहीं जानी है, खाली सोच है, आपका इंट्रोस्पेक्शन है, आपको खुद अपने मन के अंदर झांकना है, खुद से बात करनी है। मैं तो रोज़ करता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ कि शाम को सोने से पहले मैं ज़रूर सोचता हूँ कि आज मैंने क्या सही कार्य किया, क्या गलत कार्य किया और कल को क्या करना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी क्षेत्रीय विकासवाद की सोच को आगे बढ़ाएं, अपनी सोच को पॉजिटिव सोच रखें। किसी पार्टी में बटने से पहले आप किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने समाज, अपने क्षेत्र के बारे में पहले बात करें, ये बहुत अच्छा लगेगा। और सभी साथी जिन्होंने भी मुझे न्यू ईयर विश किया है, आप सभी साथियों को, पूरे उत्तराखंड के लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। और हम क्या दे सकते हैं उत्तराखंडियों को आज के टाइम पर, मुझे पता है हमारे जो लोग सक्षम हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, बहुत पैसे वाले हो चुके हैं, वो मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो अपने समाज की तरफ मुड़कर नहीं देख पा रहे हैं, अपने क्षेत्र की तरफ मुड़कर नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखना चाहते हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप उत्तराखंड की तरफ एक बार पलट के देखिए। एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड से बाहर बैठे हुए हैं, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उत्तराखंड ट्रैवल करते हैं, कभी कुमाऊँ गढ़वाल, हमारे तो संस्था की वजह से करना पड़ता है, लोगों से मिलते जुलते हैं। अगर जो लोग किसी कारणवश नहीं भी आ पा रहे हैं, तो गाँव में जो संस्था हैं, जो अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम उन लोगों से बात करके उन संस्थाओं को 3 तरह से मैंने सेवा बताया, तन मन धन से। तो आप तन से और मन से, तन से नहीं कर पा रहे हैं, मन से और धन से कर सकते हैं। जो लोग सक्षम हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ अवश्य कीजिएगा। तो एक शेर मैंने ऐसे लोगों पर बोला है कि चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, क्योंकि बहुत बहुत महंगे महंगे फ्लैट्स ले लिए हैं, घर ले लिए हैं, और उसके बाद उत्तराखंड थोड़ा सा सूना सूना सा लगता है। तो उनके ऊपर लिखा है कि चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपने शानो शौकत की धाक जमा लो। वो इसलिए बोला कि मैं आए दिन जैसे घूमता हूँ तो देखता हूँ कि लोग थोड़ा शो ऑफ के अंदर, हम लोग बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, जिस तरह से पंजाबी लोग करते हैं, हम लोग भी थोड़ा उनकी नकल करके। शो ऑफ से कोई फ़ायदा नहीं, आज किसी के पास कितना पैसा है, कल को सब मिट्टी में मिल जाना है।
हम लोग आपको पता ही है कि उत्तराखंडी लोग जो हैं सारे के सारे आध्यात्मिक लोग होते हैं। तो कल को सब यहीं रह जाना है, तो पैसे का शो ऑफ करके वो भी अपने लोगों पर कोई फ़ायदा नहीं। करना है तो किसी की मदद कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है। तो चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपने शानो शौकत की धाक जमा लो, मगर एक नज़र बर्बाद उत्तराखंड पर तो डालो, कब से पुकार रहा है बचा लो बचा लो। तो ये सुनने वाली बात है। और मुझे कई लोग बोल चुके हैं, यार तुम लोग क्यों ऐसी बातें करते हो, उत्तराखंड के अंदर तो लोगों को परेशानी नहीं है। तो जब उनको मेडिकल प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम होती है, तो क्यों तो कहाँ जाती हैं परेशानियाँ। तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो बार बार इसी चीज़ को उठाते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा, तो वो जो माता जो जिसके पेट में बच्चा था उसको गांव से लेके जा रहे थे, वो कैसे मर जाती है रास्ते में? वो किसी की माँ बहन नहीं है, ये बेटी नहीं है। तो अगर नेताओं के अंदर, लोगों के अंदर इस तरह की भावना है कि हमारे साथ तो ऐसा ही होगा, तो ये भावना से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए इस बार हम उत्तराखंड को एक नई सोच देना चाहते हैं, क्षेत्रीय विकासवाद की, हर तरह का विकास, हर तरह का विकास। हम चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की क्षेत्र की बात करें, लेकिन सबसे पहले अपना विकास, अपने बुद्धि का विकास, अपने साथियों का विकास, अपने परिवार का, अपने गांव का विकास, ये पहले सोच के अंदर आना चाहिए। नहीं, हमें कोई भी ऐसी नेगेटिव बात ना करें जिससे सामने वाला आहत हो, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। और मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया इस पिछले 1.5 महीने के अंदर। आज भी मैं अभी सोमेश्वर से आगे मनान जा रहा हूँ। बैम्बू का कोई एक 20 हेक्टेयर के अंदर प्रोजेक्ट लगा है, वहाँ पर अभी एक अधिकारी जी हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में निकलूँगा इस लाइव के बाद। तो मैं घूम के ये देख रहा हूँ, जगह जगह जाके देख रहा हूँ कि लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो लगातार जो निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, वो कंटिन्यूटी मिसिंग है। उसका कारण ये है कि उनको लगातार मोटिवेशन भी चाहिए। जिस तरह से एक बच्चे को अगर हम 5वीं 6वीं 8वीं तक पढ़ा दिया, उसके बाद उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो उसकी निरंतरता जो है वो डाउन होती जाती है। क्योंकि एक ऊपर से पेरेंट्स का हाथ या टीचर का हाथ होना चाहिए। और इसी तरीके से जब भी हम किसी मिशन को लेके बात करते हैं कि उत्तराखंड में बड़ा बदलाव चाहिए, क्यों ना हम अपने लोगों को आगे लेके जाएं, तो उस बड़े बदलाव के लिए जो हमें निरंतरता चाहिए, वो लोगों को हमें देनी पड़ेगी बार बार। इसलिए हम लाइव आते हैं, लोगों को बताएं, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग भी लाइव आए। मैं तो कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ये क्षेत्रीय विकासवाद की जो विचारधारा है, अगर आपके लाइव पे 100 लोग भी देखते हैं, तो 100 लोगों की विचार को आपने बदलने का प्रयास किया है। और ये हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग जो वन्यू की टीम का पार्ट है, कम से कम जो समर्थन देते हैं, एक बार आके बोलिए, कैमरे पे आके खुल के बोलिए, एक झिझक भी खुलती है। और कल को हम बहुत बहुत अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह से अपनी बातें रख सकते हैं। आप सभी रखिए, सब मिलकर आगे बढ़िए। तो मैं लोगों से मिला, वो अजय भाई भी पौड़ी के अंदर काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अजय बिस्टी जो हमारे वन्यू की टीम के अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि बहुत बहुत तेज़ी से उन्होंने काम कर रहे हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और उनका कल मुझे फ़ोन आया कि परसों फ़ोन आया था, फ़ोन तो रोज़ ही आता है, लेकिन परसों के फ़ोन थोड़ा ख़ास था। उन्होंने कहा, दिनेश भाई क्या लग रहा है आपको? तो मैं समझा, उसने बस फ़ोन करके बोला, जय उत्तराखंड दिनेश भाई, क्या लग रहा है आपको? तो मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी ट्रैवल कर रहे हैं पौड़ी के अंदर, मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ अल्मोड़ा के अंदर, कई सारे ब्लॉग्स हम घूम चुके हैं, कई लोगों से मिल चुके हैं। तो मैंने उनको बोला, मेरे को एक ही चीज़ लग रही है, वो आग कहाँ से लाऊं मैं? तो फिर उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था। इस पर एक कविता लिखी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ी देर समय और लेना चाहूँगा। वो आग कहाँ से लाऊं मैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सूरज नेगी भाई जय श्री राम, NC जोशी जय उत्तराखंड, कम्मू सिंह भाई जय उत्तराखंड। तो इस आखिरी कविता के साथ मैं अब आज का लाइव ख़त्म करूँगा, और मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसको ध्यान से सुने, समझें, और एक सोच, ऐसी पॉजिटिव विचार हम जो है अपना आगे बढ़ाएं, उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय विकासवाद की एक विचारधारा लेके आए। तो लेकिन उसके लिए अंदर क्या, एक फायर चाहिए, एक आग चाहिए, ऐसी आग चाहिए जो मैं वो बताना चाहूँगा हमें कैसी आग चाहिए। चिंगारी दिखती है, लेकिन वो आग में तब्दील नहीं हो पा रही है। प्रयास यही है हमारा कि वो चिंगारी जो है आग में तब्दील हो जाए। तो उसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी कल रात को, आपको सुनाना चाहूँगा कि वो आग कहाँ से लाऊं मैं। उसका शीर्षक ही है, जो सोए हुए हैं उत्तराखंडी, उन सबसे मेरा सवाल है, दुनिया को जो दहका दे, तेरे खून में क्या वो उबाल है? इंकलाब की चिंगारी को
तेरे सीने में आ भड़काऊं मैं, मगर फूंक दे जो भ्रष्ट व्यवस्था, वो आग कहां से लाऊं मैं। क्या आज के नौजवानों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं, कल पछताना होगा जब उत्तराखंड की जमीन हमारे पास नहीं। कोशिश करता हूं दिल में दबे कुछ शोलों को भड़काऊं मैं, मगर लोगों की नस नस में जो पहुंचे वो आग कहां से लाऊं मैं। लूट और जुर्म कर रहे हैं जो लोग पूरे देश में, कुर्सी पर तनकर बैठे हैं वो नेताओं के भेष में। मत जुड़ना ऐसे नेताओं से, सबको यही समझाऊं मैं, मगर खोले जो आंखें सबकी वो आग कहां से लाऊं मैं। स्वार्थ, घमंड और जलन इंसान पर जब हावी हो जाते हैं, ये मैं कुछ हमने जो चीज़ देखी है आप भी देखते हैं कि स्वार्थ, घमंड और जलन इंसान पर जब हावी हो जाते हैं, उसके अपने समाज के धीरे धीरे टुकड़े होते जाते हैं। एकजुट हो जाएं उत्तराखंडी सभी, ऐसी लौ जलाऊं मैं, मगर करे उत्तराखंड को जो रोशन, वो आग कहां से लाऊं मैं। लास्ट की 4 लाइनें कि बेरोजगारी और पलायन ने घरों को वीरान छोड़ा है, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी ने जनता का संयम तोड़ा है। उत्तराखंडी लोगों को जगाए ऐसी आवाज लगाऊं मैं, मगर फैलाए जो अरमान सुलगते। ऐसे सुलगते हुए अरमान है आज दिल के अंदर के, उत्तराखंड के अंदर पता नहीं क्या कर जाए। उत्तराखंडी लोगों को जगाए ऐसी आवाज लगाऊं मैं, मगर फैलाए जो अरमान सुलगते, वो आग कहां से लाऊं मैं, वो आग कहां से लाऊं मैं। तो साथियों, इस आग को मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो चिंगारी जल रही है, इसको आग बनाइए, इसको भड़कते हुए शोलों में तब्दील कीजिए, दिखा दीजिए कि हम उत्तराखंडी किसी से कम नहीं है। और इस बार एक 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 ऐसा परिवर्तन हम उत्तराखंड के अंदर लेके आए कि सारे नेताओं के छक्के छूट जाएं जिन्होंने 20 साल से उत्तराखंड को लूटा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, और हम किसी के गुलाम पिट्ठू बन के ना रहें। जनता है, हम जनता हैं, तो जनता की आवाज़ उन नेताओं को सुननी पड़ेगी, जनता के द्वारा बनाए गए नेताओं को सुनना पड़ेगा, उन सरकारों को सुनना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को सुनना पड़ेगा। लेकिन वो तभी सुनेंगे जब दहकती हुई आग दिखेगी सीने के अंदर, जब आंखों से अंगार निकलेंगे। वो अंगार चाहिए, वो आग चाहिए। जय उत्तराखंड, जय हिंद। आप सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए, बचाने के लिए एक नई सोच क्षेत्रीय विकासवाद की हम शुरू करते हैं। वन यू के टीम के साथ शुरू कीजिए। जय उत्तराखंड, जय हिंद।